नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। कोविड महामारी के चलते और हर साल आती परेशानियों को देखते हुए सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए नई स्कीम का किया ऐलान। अब साल में 2 बार होंगी परीक्षाएं। एक विदेशी कंपनी ने जूते चप्पल पर छापा ओम का निशान। बवाल मचने पर अमेरिका और कनाडा में कंपनी ने मांगी माफी और सुधारी अपनी भूल। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए जनजातीय अधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी का बीमारी के चलते हुआ निधन। सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान सहित 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई धोखाधड़ी की शिकायत। चंडीगढ़ पुलिस ने एक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया। कोरोना के केसेस में गिरावट आने के बाद दिल्ली में हटाई गई पाबंदियां। अब राज्य में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुलेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज आदि रहेंगे बंद। आईटी एक्ट का जो कानून 7 साल पहले खत्म किया गया था, उसी के तहत 1000 से ज्यादा दर्ज हुए मामले। इतने मामलों को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। पहली बार दुबई में भेजी गई कश्मीर की खास चेरी। कश्मीर में देश के कुल उत्पादन का 95% चेरी का उत्पादन किया जाता है। यदि ऐसे ही अधिक निर्यात होता रहा तो राज्य के किसानों की बढ़ सकती है आय। कोरोना की दोनों लहरों पर आईसीएमआर, एम्स और एनसीडीसी ने किया रिसर्च। रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा है कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कम पुरुष अस्पताल में भर्ती हुए। वहीं हॉस्पिटल में हुई मौतों में 3.1% का देखा गया इजाफा। सच हो रहा है सबका सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बड़ी ही सादगीपूर्ण तरीके से महज 17 मिनट में झारखंड, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में संपन्न हुए दहेज मुक्त विवाह। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बनाए गए कर्नाटक के नए राज्यपाल। कैबिनेट विस्तार से पहले ही 8 राज्यों को मिल गए थे नए गवर्नर। कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री के बेटे की कार से टक्कर लगने से एक किसान की हो गई मौत। मामले में ड्राइवर के खिलाफ हुआ केस दर्ज। इजरायली लोगों से शादी करने वाले फलिस्तीनियों को अब मिल सकेगी इजरायली नागरिकता। इजरायल की सरकार ने जारी किया नया कानून। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मानसिक रोगियों की कोरोना जांच और टीका लगाने का इंतजाम करने के दिए आदेश। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच अपने नागरिकों को वापस बुलाएगा भारत। देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए लिया गया अहम फैसला। कोरोना की वजह से टाले गए जेईई एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल किया गया जारी। 20 जुलाई से तीसरे और 27 से चौथे सेशन की परीक्षा होंगी शुरू। हिल स्टेशन, पब्लिक प्लेस, बाजारों की भीड़ ने सरकार की बढ़ाई चिंता। सरकार ने परेशान होकर कहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो जितनी छूट दी है सब वापस ले ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लिया अहम फैसला। अब जगन्नाथपुरी के अलावा अन्य स्थानों पर रथ यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना की वजह से उड़ीसा सरकार ने सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में यात्रा करने की दी है अनुमति। सरकार की आमदनी घटी। जून महीने में जीएसटी कलेक्शन हुआ 92,849 करोड़ रुपए। 9 महीने में पहली बार 1 लाख करोड़ से नीचे आया जीएसटी कलेक्शन। नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हुआ विस्तार। 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से ब्लैक फंगस रोधी दवा की उपलब्धता और आयात पर मांगी रिपोर्ट। दवाइयों की किल्लत और कालाबाजारी के चलते लिया गया फैसला। आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से खुलेंगे सभी स्कूल। वहीं 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेज होंगी शुरू। बॉलीवुड के अभिनेता दिलीप कुमार का 7 जुलाई को सुबह हुआ निधन। काफी समय से सांस लेने में हो रही थी दिक्कत, बार बार हो रहे थे अस्पताल में भर्ती। पूर्वोत्तर भारत में एक बार फिर से कांपी धरती। आसाम के गोलपाड़ा में महसूस किए गए भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.2 आंकी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी को बदमाशों ने घर में घुसकर कर दी हत्या। चीन को आईटी कंपनियों के समूह ने भेजी चिट्ठी। कहा, हांगकांग में प्राइवेसी कानून बदले गए तो आईटी कंपनियां नहीं देंगी अपनी सर्विस। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने वाला ऐप बना फोन पे। कैबिनेट मंत्री बनते ही सिंधिया का एफबी अकाउंट हुआ हैक। मोदी सरकार के खिलाफ पोस्ट किए गए पुराने वीडियो फिर से अपलोड हुए। कुछ ही मिनटों में अकाउंट के रिकवर हो जाने के बाद ग्वालियर में दर्ज की गई एफआईआर। कभी ज्यादा ठंड, कभी ज्यादा गर्मी। भारत में हर साल 7 लाख से ज्यादा जान ले रहा है मौसम का बिगड़ा मिजाज। कोरोना महामारी के बीच अब देश में जीका वायरस ने दी दस्तक। केरल में मिले हैं 13 केस। हिमाचल प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में हुआ निधन। मणिपुर के जाने माने एमपी राजकुमार रंजन ने ग्रहण की कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। भारत के इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुई 11 महिलाएं। पश्चिम त्रिपुरा की एमपी प्रतिमा भौमिक सहित 11 महिलाओं ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर ग्रहण की शपथ। मोदी सरकार के नए कैबिनेट ने कोरोना महामारी पर लिया बड़ा फैसला। सरकार ने 23,000 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का किया ऐलान। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में कोविड-19 मरीजों में साइटोमेगालोवायरस नामक एक नई बीमारी के मिले 6 केस।
नए IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्विटर को दी चेतावनी, कहा देश का कानून सबसे ऊपर, ट्विटर को नियमों को मानना ही होगा, नहीं तो की जाएगी सख्त कार्रवाई।